हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं हिस्ट्री की सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। बहुत सारे विद्यार्थियों की मांग थी कि हिस्ट्री की सीरीज़ प्राचीन भारत से हड़प्पा सभ्यता से शुरू की जाए। तो हड़प्पा सभ्यता से आज मैं हिस्ट्री की एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। और उससे पहले आप में से जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, क्योंकि इससे समय से आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। और जब वीडियो की क्राउड बढ़ जाती है किसी भी चैनल पे तो आपको वीडियो डिटेक्ट करने में आसानी होती है। जब आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस किए होते हैं तो वीडियो आपको आसानी से सीरीज़ में मिल जाती है, उसका ये फ़ायदा है। तो चलिए हड़प्पा सभ्यता शुरू करते हैं। लेकिन ये सीरीज़ जो हिस्ट्री या पॉलिटी या जो भी सीरीज़ चल रही है किन के लिए फ़ायदेमंद है ये जानना ज़रूरी है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सीरीज़ जो है सबसे पहले जो आईएएस और पीसीएस के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी प्रैक्टिस सेट है, बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। पीसीएस के स्टूडेंट के लिए भी, यूपीएससी से होने वाले जो एग्ज़ाम है सीडीएस, एनडीए, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। और लेक्चरशिप का जो एग्ज़ाम है एलटी, टीईटी, ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस, रेलवे, बैंकिंग, सीपीओ, जितने भी एग्ज़ाम हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनमें ये क्वेश्चंस आते ही हैं जो इतिहास से रिलेटेड है, जीके से रिलेटेड है। तो इसको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारे एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे हैं और जो संभावनाएं हैं उनको मैं एकत्रित करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सुनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे तो मैं समझता हूं ये आपको याद हो जाएंगे बहुत सारे तथ्य। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है? सबसे पहला प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल आखिर क्या माना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक का सर्वमान्य काल माना जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। हालांकि इसमें जो ये प्रश्न है इसमें काफ़ी डाउट भी होता है। इस प्रश्न में जो आया हुआ प्रश्न है उसमें है वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। कई प्रश्न में और भी ऑप्शन आते हैं, तो इस प्रश्न के मुताबिक सही आंसर होगा त्रिभुजाकार। और हड़प्पा सभ्यता को, जिसे सिंध का, हड़प्पा सभ्यता को जो एक स्थल है सिंध का नखलिस्तान उसे कहा जाता है या बाग कहा जाता है, किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो उसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान कहा गया है। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ये प्रश्न भी आता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। और हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति या सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक व्यवस्था उचित समतावादी थे, यानी दूसरे अर्थों में आप समाजवादी भी समझ सकते हैं। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे अवस्थित है और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है और हड़प्पा रावी नदी के किनारे अवस्थित है। और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत एक क्वेश्चन है, हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां मिले? इसका सही उत्तर है कालीबंगा। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है?
ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के कई नाम हैं, लेकिन सबसे साइंटिफिक और सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका सही उत्तर है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। पता है बिजनेस वगैरह काफ़ी डेवलप था उस समय में। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई थी? पैमानों की खोज। ये CDS में, SSC में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये खोज लोथल में हुई थी। मेजरमेंट का जो औजार है वो लोथल में मिला है। और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में अवस्थित है। सिंध में मोहनजोदड़ो। सैंडव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ईंटों में अलंकरण किस स्थान में मिला है? इसका सही उत्तर है कालीबंगा। और सिंधु घाटी सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया? काफ़ी मशहूर प्रश्न है ये, डिफरेंट एग्जाम में आए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में वृहत स्नानागार, और सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा जो स्थल है वो स्नानागार ही है, वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में हाथी के अवशेष हैं, गाय के अवशेष हैं, घोड़े के अवशेष हैं। लेकिन एक्चुअली जो इसमें प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किसके अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं, उसमें है एक ऑप्शन शेर। तो शेर नहीं प्राप्त हुए हैं, तो इसको दिमाग में रखना है। ये क्वेश्चन PCS का है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? हड़प्पा कालीन स्थलों में आपको शायद पता हो, लोहा प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि लोहा का जो काल है वो 1000 ईस्वी पूर्व का है। और हड़प्पा सभ्यता 1500 ईस्वी 2500 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व तक के ही काल को कहते हैं। तो इसलिए 1750 ईस्वी तक के ही काल को कहते हैं। तो लोहा आया ही है 1000 ईस्वी पूर्व में, तो हड़प्पा में होने की गुंजाइश ही नहीं होती है लॉजिकली। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। और कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोग द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? इसमें ऑप्शन है जौ, दाल, चावल, गेहूं। तो आपको बता दें कि दाल नहीं उत्पादन होता था, चावल, गेहूं और जौ हड़प्पा काल में उत्पादन होता था, लेकिन दाल नहीं होता था। भारत की स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थल किस स्थान से खोजे गए? तो इसका सही उत्तर है गुजरात। और हड़प्पा कालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। बहुत मात्रा में कांस्य की मूर्ति नृत्य की मुद्रा में वो प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। और किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? तो पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई हड़प्पा से, क्योंकि हड़प्पा एक स्थल भी है और एज ए होल पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पा, जो अभी हमने कहा कि अल्टीमेटली हड़प्पा नाम सबसे ज़्यादा साइंटिफिक और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, इसलिए हड़प्पा एक जगह का नाम भी है। सबसे पहले हड़प्पा में ही खुदाई हुई थी, इसलिए हड़प्पा नाम भी रखा गया है। हड़प्पा सबसे उपयुक्त नाम है। तो हड़प्पा से पुजारी की मूर्ति मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंधु घाटी स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं?
तो इसका सही उत्तर है चन्हुद्रो। और किस स्थान से चोंच पर मछली दबाए चिड़िया, चोंच पर मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? तो यह है लोथल। इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं, तो इस पर भी आपको बार बार जब सुनेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। अफगानिस्तान में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, तो इसमें है देहमोरा सिंघू डई। कौन कौन से नगर सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर लोथल थे, सुत्का गेंडोर थे, और अल्लाह दीनो थे, बालाकोट थे और कुंतासी। ये सिंधु घाटी सभ्यता के ये सब बंदरगाह नगर है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव यानी आदि शिव मोहर किन किन जानवरों के अंकन है उसके अंदर? तो व्याघ्र एवं हाथी हैं, गैंडा हैं, भैंसा हैं, हिरन है। तो ये 5 जानवर हैं। और हड़प्पावासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री है, लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो लाजवर्द, इसको लैपिस लजूली भी कहते हैं। लाजवर्द का आयात हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से करते थे, जो ईरान के पास का क्षेत्र है, ईरान का ही क्षेत्र है ये बदख्शां, उसके एरिया है, तो वहाँ से करते थे लाजवर्द का आयात। और एक सवाल है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो हड़प्पावासी आयात करते थे सोना का, टिन का और चांदी का, ये सब वो इंपोर्ट करते थे। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तांबे का रथ, तो तांबे का रथ प्राप्त हुआ है दैमाबाद से। दैमाबाद ये साउथ इंडिया में है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो ग्रीक या यूनान के लोग सिंडन के नाम से कपास को पुकारते थे। हड़प्पाकालीन स्थल, वो हड़प्पाकालीन स्थल जहां युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है। एक साथ जोड़े में शव रखे जाते थे। युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है, वो लोथल से मिला है। और निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के में अंकन नहीं है? टेराकोटा में जो वहाँ की मोहरें थी उसमें अंकन नहीं है। कौन सा पशु? तो यहाँ फिर देखिए ऑप्शन है हाथी, गेंडा, बाघ और शेर। तो आपको पता है शेर हड़प्पा कालीन सभ्यता में था ही नहीं, तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो शेर हड़प्पा काल में नहीं पाया जाता है, तो इसलिए सही उत्तर होगा शेर। और नेक्स्ट एक प्रश्न है जो यूपीएससी में आया हुआ है, जूता हुआ खेत कालीबंगा में मिलाने वाला है। कालीबंगा में जूता हुआ खेत मिला है। और गोदी बाड़ा यानी डॉकयार्ड लोथल में मिला है। और पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति बनवाली में मिला है। और हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख ये धौलावीरा में मिला है। और रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आम एग्जाम में आते हैं। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो उनके घरों के विन्यास की जो पद्धति थी उसका नाम था ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है उनका नाम बताएं। सीपीएससी एग्जाम का ये प्रश्न। दयाराम सहनी और रखालदास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कहाँ है? ये सौराष्ट्र में है, रंगपुर।
हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी कौन थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हो रही थी उसके सुपरवाइजर, उसके इंचार्ज सर जॉन मार्शल थे। और किस पशु की आकृति जो मुहर में मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो उसमें आकृति